Hello, dear students. We are discussing about sound. Sound. We have discussed many things regarding sound. Now we will discuss uh, some points regarding the vibration. That is oscillation, 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 amplitude, amplitude, frequency, frequency, time period, time period of vibration, vibration. तो हम वाइब्रेशन जो आपने पढ़ी है जो प्रोड्यूस करती है साउंड, उसके बारे में ये जो पॉइंट्स ऑसिलेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो अगर वाइब्रेशन का मतलब है सिंपल टू एंड फ्रो मोशन, अगर ये जो थर्ड है, अगर हम इसको फोर्स करेंगे तो यहाँ से मेन पोजीशन से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापस आएगा मेन पोजीशन टू यहाँ दूसरे एक्सट्रीम एंड पे और वापस आ जाएगा। तो यहाँ से या पेंडुलम को दूसरा अगर आप बोलेंगे, एक पेंडुलम यहाँ पे है, इसको आप फोर्स करेंगे, ये एक एक्सट्रीम पे जाएगा यहाँ पे ए, वापस आ जाएगा तो ओ, और ओ से वापस जाएगा यहाँ पे बी तक, फिर वापस आ जाएगा यहाँ तक। तो ये जो कंप्लीट वन वेव है दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? सिंपली आप बोल सकते हैं the complete motion of the complete to and fro motion, the complete to and fro motion of an object, of an oscillating object, or you can say vibrating object, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। दैट मीन्स पहले मेन पोजीशन से वन एक्सट्रीम तक और वहां से वापस थ्रू मेन पोजीशन जाएगा दूसरे एक्सट्रीम तक और फिर वापस आ जाएगा। तो दैट इज नोन एज ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद रेफरेंस टू द पेंडुलम, या डायरेक्टली लिख सकते हैं द कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अगर हम एम्पलीट्यूड को देखेंगे, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मेन पोजीशन से ये कितना दूर जाएगा यहां तक, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस from the main position, from, or you can say the maximum possible distance, the maximum possible distance moved by a pendulum or by an oscillating pendulum, the maximum possible distance moved by an oscillating pendulum from main position to extreme, from main position to its extreme end, तो दैट मीन्स मेन पोजीशन से कितना दूर जाएगा दूर, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये डिटरमाइन्स, ये एम्पलीट्यूड जो है इट डिटरमाइन्स लाउडनेस ऑफ साउंड, ये साउंड की लाउडनेस को जो है डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि कंप्लीट एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे सिंपली, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ oscillations in 1 second. The number of oscillation is in 1 second. इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन करेगा, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है इट डिटरमाइन श्रिलनेस ऑफ साउंड, इट डिटरमाइन्स श्रिलनेस ऑफ साउंड,
ये साउंड की श्रिलनेस को डिफाइन या डिटरमाइन करता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज, इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अगर एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो जाए तो दैट इज नोन एज 1 हर्ट्ज। तो इसको हम नापते हैं हर्ट्ज में। लाउडनेस को हम नापते हैं डेसिबल में, डेसिबल्स। लाउडनेस जो है, साउंड की लाउडनेस जो है वो डिटरमाइन होती है एम्पलीट्यूड से, इसको हम नापते हैं डेसिबल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल विस्पर की बात करेंगे, उसमें लाउडनेस क्या होती है 30 डेसिबल्स, 30 dB डेसिबल्स। अगर हम कन्वर्सेशन की बात करेंगे 60 डेसिबल्स होता है, डेसिबल्स dB। जो है बिजी ट्रैफिक जो है वहाँ पे 70 डेसिबल्स, फैक्ट्री एवरेज फैक्ट्री को 80 डेसिबल्स। ये